नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। भावानुसार ग्रह फल की हमारी श्रृंखला जारी है, जिसमें राहु के 2 भाग हम कर चुके हैं। आज अंतिम भाग लेके आए हैं। यानी यदि राहु नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव या द्वादश भाव में हो तो कैसे परिणाम देगा, तो विस्तार से हम पिछले 2 वीडियो में जो है वो राहु की चर्चा कर चुके हैं। तो मामूली सा इसके कारक तत्वों का जिक्र करते हैं कि भाई ये जो है ब्रह्म का ग्रह है, बहुरूपिया है और निर्वासित, बहिष्कृत, परंपराएं तोड़ने वाला, समाज विरोधी, गैर कानूनी काम करने वाला, इस प्रकार का एक ग्रह है। जो भी बुरे काम है वो सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि शातिर बुद्धि है। इसकी बुद्धि जो दुर्बुद्धि बन जाती है आमतौर पर यदि अच्छे ग्रह के साथ या उसकी दृष्टि ना हो, तो ये ज्यादातर बुरी बातें सोचता है। तो आमतौर पर ये जो ग्रह है इस प्रकार का माना गया, यानी अच्छा ग्रह इसको नहीं माना गया। अब आते हैं हम भावों के ऊपर कि भाई नवम भाव में यदि राहु बैठा हो तो कैसे परिणाम वो देगा। तो नवम भाव जो है हमारा भाग्य भाव है, धर्म भाव है, गुरुओं का भाव है और तीर्थ यात्राएं या विदेश यात्राएं हैं उनका भाव है। तो यहाँ पर क्योंकि ये गुरु का भाव है और गुरु के साथ इसकी कोई शत्रुता नहीं है, तो ये कई बार तो ये बहुत ही अच्छी किस्मत देते देखा गया है, लेकिन ज्यादातर ये लेट किस्मत खोलता है, देरी से किस्मत खोलता है। आमतौर पर देखा गया कि 34 के बाद जो है इस व्यक्ति की किस्मत है वो खुलती है और उसमें उतार चढ़ाव होता है, यानी भ्रम बनाता रहता है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक कोई ना कोई घटना घट जाएगी, तो कभी ऊपर चढ़ जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ भाग्य, इसका स्थिर भाग्य जो है वो नहीं होता है। और पिता के साथ भी इसकी जो आमतौर पर जो है वो ज्यादा अच्छी बनते नहीं देखी गई है, या फिर वही चलती रहती। कई बार तो खूब बढ़ती है, कई बार बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। और गुरु भी जो इसको टकराते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। और जहां तक धर्म का सवाल है, आमतौर पर यह है धार्मिक या नास्तिक ही देखा गया है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि यहाँ रहा वो तो व्यक्ति धर्म परिवर्तन भी कर सकता है या दूसरे धर्मों में जो है वो रुचि ले सकता है। धार्मिक यात्राएं जो कम ही करता है, विदेश यात्राएं जो है वही ज्यादा करता देखा गया है। धार्मिक में ये जरूर है, दिखावे के लिए भले ही कर लो, दिखावे के लिए दान पुण्य भी भले ही कर लो इनको जो है धार्मिक स्थान बनाने के लिए, लेकिन उसके मन के अंदर देखा जाए तो आमतौर पर वो धार्मिक नहीं होता। क्योंकि धर्म जो आस्था का सवाल है और हृदय इसका होता ही नहीं, क्योंकि इसका तो सिर्फ सिर के ऊपर ऊपर जो है वो है, यानी मस्तिष्क है, हृदय तो है ही नहीं। तो यहाँ पर इसको अधार्मिक या नास्तिक ग्रह माना गया और मिले जुले परिणाम ये जो आमतौर पर देता है। अब आते हैं हम दशम भाव के ऊपर। तो दशम भाव जैसे मैंने बताया था, शनि भी इसमें अच्छे परिणाम देता है क्योंकि ये उपचय भाव है। तो यहाँ आमतौर पर इसको अच्छे परिणाम देते देखा गया है, बशर्ते कि वो राहु के काम करे। यानी राहु की जो भी चीजें हैं, जो इस प्रकार के जो बताए थे मैंने काम कि कुछ जो है लीक से हटके, परंपराओं से हटके जो कार्य है वो यदि वो करे तो उनमें लाभ कमाता देखा गया, पैसा कमाता देखा है, नाम खूब कमाता है यहाँ पर ये। और खासकर कूटनीति यानी नेता अगर ये बन जाए तो उससे ज्यादा सफलता तो किसी चीज में नहीं मिलती, क्योंकि ये धोखेबाजी का ग्रह है, लोगों में भ्रम पैदा करने का ग्रह है। तो वहां ये काफी सफलता जो है वो हासिल करता देखा गया है। लेकिन यहाँ पर राहु में एक कमी देखी गई है कि क्योंकि राहु जो है वो परिवर्तनशील है, चंचल है, बार बार चीजें बदलने की आदत उसको है। अब ये कर लिया, वो कर लिया। तो यहाँ देखा गया है कि आमतौर पर बहुत धंधे बदलता है, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। कहीं इसकी जो है वो चीजें जो है जस्ती नहीं है, फैसला नहीं कर पाता है, निर्णय की स्थिति में पहुंच जाता है। लेकिन 34 के बाद आमतौर पर देखा गया है कि उसके बाद ये थोड़ी स्थिरता हासिल करता है और फिर ये कामयाबी हासिल करता है। अब आते हैं एकादश भाव में। यहाँ पर ये मानते हैं कि राहु कोई भी बुरे परिणाम जो है वो नहीं देता है, यहाँ पर वो अच्छे परिणाम ही देता है, क्योंकि ये इच्छाओं का भाव है। और काल पुरुष कुंडली में शनि के साथ साथ ये भी इसका स्वामी है। तो क्योंकि इच्छाओं का ये भाव है तो सारी इच्छाएं इसकी पूरी होती है। और जो इसका सोशल सर्कल होता है तो उसमें आमतौर पर जो इसी टाइप के जो लोग हैं, इसी प्रकार के जो लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित या जो है राहु से संबंधित कार्य करने वाले, तो उन्हीं के साथ जो आमतौर पर इसकी उठ बैठ रहती है। लेकिन उनके साथ दिल से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है, क्योंकि दिल तो इसके पास होता ही नहीं है। तो एक प्रकार से काम वाला या स्वार्थ के जो इसके रिश्ते वो होते हैं। लेकिन जो भी इच्छाएं इसकी भौतिक इच्छाएं होती है वो सभी पूरी होती है। तो यहाँ राहु को बहुत अच्छे परिणाम देते देखा गया है। अब आते हैं हम द्वादश भाव पर। यहाँ राहु बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं देता। मोक्ष वगैरह की तो बात ही अलग है। यहाँ पर या तो वो है ना जो कोई बुरे कर्म करता हुआ या कोई अपराध करता हुआ, या तो जेल में जाता है, या कोई कोई जो है ऐसी बीमारी लेके जिसका कोई डायग्नोज नहीं हो सकता, निदान नहीं हो सकता, उस प्रकार की बीमारियां लेके जो है ये अस्पताल में दाखिल होता है, या कोई पागलखाने में दाखिल हो जाता है, या ये खर्चे ऐसे करता है तो समझ में ही नहीं आते किसी के, कहाँ खर्च कर रहा है कहाँ नहीं, क्योंकि ये जो है व्यय का भाव भी है।
तो इसके खर्चे जो है वे बहुत ज्यादा होते हैं और गलत चीजों पर होते हैं, गैर कानूनी कामों में या गैर कानूनी कर्मों में जो है इसके खर्चे होते हैं। हाँ, एक चीज जरूर देखी गई है, क्योंकि विदेश का कारक है, तो विदेश में अगर ये व्यक्ति चला जाता है तो वहां ये जरूर सफलता हासिल करता है। बाकी अगर ये यहीं पर रहता है तो ज्यादातर जो है ये भुगतान ही करता है। यहाँ पर जो राहु है वो अच्छे परिणाम 12वें भाव में देता नहीं देखा गया। तो इसके साथ हमारी ये जो श्रृंखला है हमारी राहु की, ये समाप्त। 9वां 10वां 11वां भाव थे। आगे हम केतु की श्रृंखला लेके आएंगे। नमस्कार।